वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। उस इंसान की जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए। उस इंसान की एक्टिविटीज, उसकी लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, उसका फोकस इस वक्त किस किस चीज पे है, किस जगह वो बहुत ज्यादा फोकस हुआ है इस वक्त। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन का फोकस दो चीजों पे है, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे किन चीजों पे आपके पार्टनर का फोकस, लेकिन आपके पर्सन फोकस किसी और चीज पे भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ। अगर आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है ये चीज यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन होल्ड हुई भी है या आप लोग की बातें नहीं हो रही, तो इसके पीछे का रीजन वही हो सकता है। तो आपके पार्टनर कहीं और भी फोकस हैं, किसी और चीज को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किसी और चीज को भी देख रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इंसान आपको इमोशनली दूर से देख रहा है, दूर से इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है इमोशनली, ठीक है। यहाँ पे एक इमोशनल एनर्जी है। दूर मतलब इमोशनल होल्ड बैक है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच। आप इमोशनली या तो ओपन अप हो नहीं रहे बहुत अरसे से, बहुत टाइम से। आप लोग जैसे कि इस कनेक्शन को इमोशनली एक मतलब कि स्पेस गैप आ चुका है, इमोशनल गैप है इस कनेक्शन में इस वक्त। डिस्टेंस है इस इंसान की तरफ से, डिस्टेंस है, इस इंसान ने एक डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है आपके साथ एक इमोशनली, ठीक है। जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं। आप अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पर एक बिगनिंग होगी या नहीं होगी, ओवर थिंक कर रहे हैं आप, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हम्म आप इस इंसान को अपना एक काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है, सोल काउंटर पार्ट समझते हैं। आपको लगता है ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, लेकिन ये इंसान उस तरीके से आपको समझ नहीं रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है खुलकर इतनी बात ही नहीं हो रही तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये इंसान आपको समझना नहीं चाह रहा, या ये इंसान आपको जस्टिस नहीं कर रहा, ठीक है। कोई पास में टॉक्सिक साइकिल थी आप दोनों के बीच, वो टॉक्सिक साइकिल रही है। डिफेंसिव दूरियां उस टाइम से बढ़ना स्टार्ट हुई हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। आपके पर्सन का फोकस किसी और चीज पे भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी, पास में ब्लॉकेजेस रहने के बाद आपने एक स्पेस लेना, डिस्टेंस रखना ही सही समझा, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। आपने खुद को डिस्कनेक्ट करा, आपने एक हर्मिट एनर्जी पे गए, आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग पे आए, चीजों को एनालाइज करके अंडरस्टैंड करना आपने शुरू करा अपनी जिंदगी में। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत डिफेंसिवनेस क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ठीक है कुछ कार्मिक था यहाँ पर। अपने अपने सेल्फ पे आप दोनों ने अकेले अकेले काम करा है, एक दूसरे को जानते हुए भी, एक दूसरे को समझते हुए भी आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बन सका, जबकि आपकी बहुत ख्वाहिश थी। आपकी नजर में ये आपका सोल काउंटर पार्ट रहा है कि इसके साथ आपकी चीजें बैलेंस हो जाएं, डेवलप हो जाएं, आप लोग ग्रोथ पे आए एक साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, एक डिटैचमेंट और डिस्टेंस सा बना रहा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन का फोकस नहीं रहा, आपके पर्सन ने चीजों को होल्ड करके रखा। इमोशंस थे तो उनको एक्सप्रेस नहीं करा, एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, इमोशनली एक ब्लॉकेजेस बना के रखी इसने, डिफेंसिव रहा आपके साथ इमोशनली। कभी इसने आपको अपने मतलब कि अपने एक एरिया में या अपनी बाउंड्री में आने नहीं दिया इसने, ठीक है, क्योंकि जानता था कि आप काफी इमोशनल है। तो आप लोग के बीच एक इमोशनल गैप है, इसे ये इंसान आपको इमोशनली छोड़ के गया था, ये गैप उस टाइम से ही बना हुआ है, ठीक है। आपने कोशिश करी इसको फिल करने की, नहीं हो सका तो आप भी साइलेंट हो गए, या आपने उस तरीके से एफर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। होता है ऐसा, क्योंकि एक इंसान किस हद तक एफर्ट करे, एक इंसान सोचता है ठीक है नहीं बनती तो नहीं बनती। एक पॉइंट होता है इंसान को सब्र आ जाता है, ठीक है, जैसे कि एक सब्र आ जाता है, एक एक लाइफ का पॉइंट होता है, इंसान बोलता है यार सब्र करना ही बेहतर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी नजर में या पे एक खड़ूस ही सही, अड़ियल ही सही, राइट काउंटर पार्ट था। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना, अब उसके साथ एक फैमिली बनाना, मैरिज करना, आपका ड्रीम ये रहा है, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ क्या चीज मैनेज कर रहे थे, किस चीज पे ध्यान था आपके पार्टनर का, आपके पर्सन की लाइफ में किस चीज पे फोकस रहा है आपके पार्टनर का। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है।
स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंसिस पे फोकस रहे हैं, स्टेबल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है एक वक्त में एक ही काम कर सकता है ये इंसान। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना और नेगेटिव ओवर थिंक करना, बहुत ज्यादा एनालाइज करना, बहुत नेगेटिव एनालाइज करना, मतलब कि एक होता है ना इंसान इतना सोच समझने वाला इंसान कभी भी नहीं वो चीज अचीव कर सकता, वो रिस्क टेकिंग करने वाला कर सकता है। जो बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल मेल और सक्सेसफुल फीमेल्स होती हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करे हुए अभी इस इस टाइम में, ठीक है, इस लाइफ टाइम में, वो उन्होंने रिस्क टेकिंग करी है, चाहे फाइनेंसिस में हो चाहे उन्होंने लव लाइफ में हो। जिनको रिलेशनशिप्स मिले हैं या जिनको सक्सेस मिली है उसके पीछे उनकी रिस्क टेकिंग है। तो इंसान बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ओवर थिंक करता है आपकी सोच से भी ज्यादा। और एट दी एंड देखें, एक मतलब कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद हमें नेगेटिविटी ही हाथ लगती है, ठीक है। मतलब कि बिना सोचे समझे क्या होगा क्या नहीं होगा डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। देखा जाएगा अच्छा रहा डिसीजन या बुरा रहा, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले सके। यहाँ पे मुझे एक सिंक्रोनिसिटी लग रही है, ठीक है। देखें यहाँ पर 8, 9, 10, मतलब के पास जो आपकी साइकिल रही है काफी प्रॉब्लमिस्टिक रही है, काफी ओवर थिंकिंग रही है दोनों तरफ से, काफी ज्यादा एक स्ट्रेसफुल माहौल रहा है। आपने इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करा है, इसके साथ आपने इस कनेक्शन को एंजॉय नहीं करा है। जब से आपकी लाइफ में आया है एक सिंक्रोनिसिटी क्रिएट हुई हुई है, 10 ईयर से है, 9 ईयर से है, 8 ईयर से है, लेकिन आपने खुद को और इस इंसान ने इस रिश्ते में एक होता है ना कि खुलकर एंजॉय करना, यार मेरा पार्टनर साथ है, ठीक है, तो हर चीज हो जाएगी। मतलब कि ब्लॉकेजेस रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा क्रिएट रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन साथ ही साथ अपना आपके पर्सन का फोकस अपने स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। ये इंसान अभी भी मतलब कि इतना क्लियरली फोकस नहीं है इस रिश्ते पे, इतना क्लियरली प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है इस इंसान का। क्लियर कट है, इसको मैरिज वगैरह करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, न्यू स्टार्ट करेगा। कुछ क्लैरिटी को लेकर होल्ड बैक करके बैठा हुआ ये इंसान, ठीक है। कुछ क्लैरिटी है इसके पास जिसने होल्ड बैक करी हुई, शायद आपको अभी कहता नहीं है। इमोशनली आपको लेकर फील करता है, लेकिन उसका स्ट्रेस कैरी कर रहा है, क्योंकि इसने कभी इमोशनली आपको कभी कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। इमोशनली कभी इसने आपके साथ अपने अपने मतलब के अंदर के हालात कभी एक्सप्रेसिव किए ही नहीं है, एक्सप्रेशन आया ही नहीं है। इसको पता है यहाँ पर ये रिश्ता मैरिज हो सकता था, ये रिश्ता बैलेंस हो सकता था, ये रिश्ता इतना पोटेंशियल रखता था, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते को छोड़कर गया। इधर 2 ऑफ कप्स आप इस रिश्ते पे चाहते थे, लेकिन इसने मुंह मोड़ लिया था इस 2 ऑफ कप्स से, ठीक है, इस कनेक्शन से पास में, क्योंकि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत स्लोनेस है, ये आपको बहुत ज्यादा वरिड करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, बहुत स्लो मूविंग, बहुत स्लो अप्रोच है इस कनेक्शन में जो आपको परेशान करती है। शायद आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अरसा, बहुत टाइम गुजर गया है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है आपने इस कनेक्शन में, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस कनेक्शन में। आप अभी भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप अभी भी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये स्लो एनर्जी एंड हो। अभी भी आप एक स्लो फेस पे ही है, ये इंसान अभी भी बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहा है। आप मतलब कि आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये इंसान कोई एक्ट नहीं करता। आप लोग के बीच एक बार एंडिंग हो चुकी है इस कनेक्शन में, कोई ना कोई एंडिंग आ चुकी है। मतलब कि आपको इस इंसान की तरफ से बहुत गुड वाइब नहीं आती, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, ये इंसान क्यों नहीं आपको अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे है एम्परर, ये बहुत ज्यादा स्टबर्न है, बहुत ज्यादा ढीठ है। मतलब कि अपनी गलती, अपनी मिस्टेक सब कुछ सामने आने के बावजूद अपने अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर चल रहा है, उसी स्लो फेस पे है, मतलब कि उसी एक मूड स्विंग्स में है, उसी तरीके के एक बिहेवियर और अप्रोचिंग में है ये इंसान, ठीक है। उसी तरीके की चीजें लेकर चल रहा है, इसके अंदर चेंज नहीं आया है। आप एफर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इंसान एक्शन ले, आप चाहते हैं इंसान आपको क्लैरिटी दे, लेकिन इसका बिहेवियर ट्रीट करने का बदला नहीं है। उसी स्लो फेस पे पास में एक साइकिल एंड भी हो चुकी होगी, पास में बहुत कुछ हो चुका होगा, पास में आप इस रिश्ते में आप दोनों ही बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन फिर भी चीजें बदल नहीं रही। आपको ये समझ में आ रहा है, मतलब कि ये टस से मस नहीं हो रहा, कनेक्शन कहीं जा रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है डजंट मैटर, इसके लिए कोई चीज मैटर ही नहीं कर रही है करंटली, ठीक है। आपको ये फील हो रहा है, इसके
कनेक्शन को ट्रीट करने के तरीके से, इसके बिहेवियर से आपको ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कक फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इसके ऊपर किसी तरीके का फर्क नहीं है, और ये अपने जिस तरीके से इसको लेकर चलना है उसी तरीके से चल रहा है। आपने क्या फील करा, आप कहाँ से गुजर गए, आप कितना वेट कर रहे हैं, इसके लिए ये चीज कोई वैल्यूएबल ही नहीं है। आपका वेट, आपका इंतजार, आपका प्यार कुछ भी है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया इस इंसान से। आपको जैसे कि होता है ना कि यार सामने वाले के ऊपर नजर आता है, यार आपने वेट किया है, आपने इंतजार किया है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रबन पर्सन है, बहुत ढीठ है, बहुत घुनना मीसना इंसान है, समझ में आ रहा है गलती कर चुका है, लेकिन उस गलती को दुरुस्त नहीं कर रहा, उस गलती को ठीक नहीं कर रहा, मतलब कि उसी ट्रैक पर है, उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसी तरीके से डील कर रहा है पूरी कनेक्शन को भी और आपको भी, ठीक है, जिस तरीके से कर रहा था, अपनी मन मर्जी का मालिक है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इंसान की लाइफ में और क्या चल रहा है। अवेयरनेस, काफी ज्यादा अवेयर है ये इंसान, ठीक है, पूरी सिचुएशन से। पास में बहुत ज्यादा पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज्यादा पेशेंस की एनर्जी में था, कुछ इसको जल्दबाजी नहीं थी, और अभी भी आपको यही लगता है टेम्पटेशन, ये आप इसके माइंड से नहीं निकाल पा रहे, तभी अपने मतलब कि आपके थॉट्स नहीं जा पा रहे, तभी आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच भी रहा है, ठीक है। रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, एक रिकॉर्गेनाइज की एनर्जी है, रिकॉर्गेनाइज कर रहा है, इस रिश्ते को वैल्यू कर रहा है, इसके माइंड में एक टेम्पटेशन चल रही है बहुत ज्यादा, आपको आप कंटिन्यूसली इसके दिल दिमाग में विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर ये कुछ आपके साथ विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, विश अपने विश फुलफिल करना चाहता है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है। बैलेंस, भाई ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, इसको पता है इसकी विशेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पता है ये अकेला भी नहीं रह सकता, मतलब कि कुछ होता है ना, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, वो चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, ये आपके साथ एक मेमोरीज, आप दोनों ने एक मेमोरीज बनाई है, उनको याद करता है, उनको मिस करता है, जो भी आपको लगता है। इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत पेशेंस की एनर्जी रही है, यूनिवर्स की वजह से शायद थोड़ा सा सिचुएशन लेट है यहाँ पर। द वेटिंग गेम, बिल्कुल यहाँ पे एक वेटिंग गेम की एनर्जी है, यहाँ पर एक पेशेंस एंड प्लानिंग चल रही है, मतलब पेशेंस, बहुत ज्यादा सबर, इस रिश्ते ने आपको सबर सिखाया है, इस रिश्ते ने आपसे बहुत सबर करवाया है, इसमें आपका हार्ट चक्र भी हील हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्स, यूनिवर्स यहाँ पे ये वेट और टाइम ले रहे हैं। द वेटिंग गेम, आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, डिवाइन की तरफ से। डिवाइन चाहते हैं ये इंसान आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट हो जाए, जितना आप लॉयल और ऑनेस्ट हैं, ठीक है। ये जो टाइम लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है, ये जो टाइम पीरियड गुजर रहा है वो इसी वजह से इस तरीके से गुजर रहा है, ठीक है। ओके, फाइंड आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, भाई इसको ट्रुथ समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रही है अपनी गलती, एक्सेप्ट करे ना करे आपके सामने, मैंने आपको कहा ना कि एक अवेयरनेस समझ में आ रही है, इसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ये आपको अपने दिमाग से अपने थॉट से दूर नहीं कर पा रहा। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, बिल्कुल इसने ऐसे ही करा है, सारे फॉल्ट इसके थे, मिसबिहेव इसने करा, फॉर ग्रांटेड इसने लिया, लेकिन इसने ब्लेम आपको किया हमेशा, ठीक है। सारा एक मतलब के सारा ब्लेमिंग गेम आपके ऊपर रखा, सब कुछ इसने आपको वो करा। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है, आप इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग है, इसको फील होता है कि आप जो आए इसकी लाइफ में, आप जो कनेक्ट हुआ है, आप जिस पॉइंट पर जिस वक्त इसको मिले, एक बेस्ट थिंग थी। यू एंड आई वेयर टू यंग, ठीक है, इसको ऐसा लगता है जब ये रिश्ता बना आप दोनों बहुत यंग थे, ठीक है, अपने आप को भी एक यंगनेस और यंग टाइम में देखता है। आई वॉन्ट यू, ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है, कहता नहीं है लेकिन ये आपको चाहता है। द टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है, वो टाइमिंग सही नहीं थी, इस इंसान को ऐसा लगता है जिस वक्त मिले आप लोग वो टाइमिंग सही नहीं थी। आई लुक फॉर एवरीवेयर, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इसको एक टेम्पटेशन हो रही है, आप इसके दिमाग पे सवार हैं, ठीक है। यहाँ पर
पास्ट में इसको ऐसा लगा कि आपको जाने देना ही ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा था क्योंकि आपको वो नहीं दे पाएगा, लेकिन करंटली यहाँ पर इसको एक चीज फील होती है, ये आपको ही चाहता है, ठीक है, और वो टाइमिंग ही राइट नहीं थी जब आप लोग मिले, ठीक है, वो टाइमिंग ही सही नहीं थी, वो बैड टाइमिंग थी, या आप लोग बहुत यंग थे, या इतनी समझ नहीं थी सीरियस कनेक्शन की, एक अच्छे कनेक्शन की, वैल्यूएबल क्या चीज होती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप किस तरीके के इंसान के साथ निभाई जाती है, लॉयल और ऑनेस्टी की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, कोई ऑनेस्ट है कोई लॉयल है तो एक फर्क नहीं पता था कौन लॉयल कौन ऑनेस्ट, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, एक गॉसिप्स बहुत होती थी, गॉसिप्स करने की आदत थी, या डिस्कशन लोगों से अपने रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस और डिस्कशन करने की बहुत आदत थी, जिसने इस रिश्ते पे बहुत असर डाला है, या इसके मतलब कि एक होता है ना गैदरिंग गलत थी, या इसका माइंडसेट गलत था, बहुत ज्यादा डाउट वाली एनर्जी में था, ठीक है, बहुत ज्यादा इसने ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट थे, बहरहाल कुछ था यहाँ पर इसके माइंड में, कुछ चीजें थी जिसको ये कैरी कर रहा था, जिसने इसने उस टाइम ये चीज सोची, आप इसको बहुत ज्यादा आप इसको बॉदर कर रहे थे, ठीक है, इसको इसके माइंड में, या आप जिस तरीके से इसको अप्रोच करते थे वो इसको एक लगता था मतलब ये चीज इसको डिस्टर्ब कर रही है, आप इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, आप इसको प्रेशर दे रहे हैं, जबकि ये फ्यूचर अभी इस वक्त प्लान नहीं कर सकता, इसने आपको छोड़ा तो वो इसलिए छोड़ा, ये जानता था आप एक अच्छे इंसान है, लेकिन इसको ऐसा लगता था नहीं ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, बेकार है एक स्ट्रेस अपनी लाइफ में लेकर चलना, आपके साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहना, या कंटिन्यूसली आपको अपने करीब आने देना, इसके लिए इन फ्यूचर एक स्ट्रेस बन जाएगा, इन फ्यूचर ये अपनी लाइफ में इस सब चीजों को कैरी नहीं कर पाएगा, लेकिन करंटली बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, बहुत कुछ अवेयरनेस आ रही है, ये आपको अपने माइंड से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा, अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा, जबकि आपको छोड़कर ये खुद गया है। अब आप बहुत साइलेंट भी हो गए हैं, बहुत आप चाहे कितने ही वरिड हो, कितने ही डिस्टर्ब हो, ना प्रेशर देते हैं, ना इससे डिस्कस करते हैं, ना कोई से कंप्लेन करते हैं, ये इंसान समझ रहा है चीजों को, अंडरस्टैंड कर रहा है, इसको पता है इसकी विशेष जरूरी है तो लाइफ में बैलेंस भी जरूरी है, कुछ मेमोरीज हैं आपने क्रिएट करी हैं, उनको रिकॉल कर रहा है, कुछ कन्वर्सेशन है उनको पढ़ रहा है, कुछ बातें हैं आप दोनों की वो है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको हर जगह देख रहा है, इसके माइंड में आप हैं, इसको ये चीज समझ में आ रही है, ये आपको चाहता है, शायद ये बहुत लेट रियलाइज कर रहा है, बहुत देर हो चुकी है, इसने जब तक ये चीज रियलाइज करी है तब आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तब आप होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, लेकिन ये इस वक्त यही कर रहा है, इसका फोकस अपना काम और कैरियर भी है, लेकिन ये चीज सोच रहा है काम और कैरियर इंपॉर्टेंट है तो, और ये मतलब कि या तो ये अकेला रह जाए, ये चीज एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये साइड बाय साइड चलती रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फैमिली इंपॉर्टेंट है तो अपनी लव लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये अकेला रह जाएगा, ठीक है, इसको ऐसा फील होता है जब आप लोग मिले बहुत यंग थे और एक राइट टाइम नहीं था, मतलब कि ये इंसान उस माइंडसेट में ही नहीं था कि ये आपको समझे, ठीक है, इसने आपको सबसे ज्यादा एक गलती ये करी, आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा सा उस टाइम प्लेयर काइंड एनर्जी में था, थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहा था, इसको परवाह नहीं थी कि आप कितना प्यार कर रहे हैं, इसको परवाह नहीं थी आप कितना इसके साथ सपोर्टिव हैं, आप इसके साथ एक फ्यूचर प्लान, मतलब कि इतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं आपको लेकर, जितना आप डीप थे उतना ही इंसान एक कैजुअल था, ठीक है, उतना ही इंसान इमेच्योर और बेफिक्र था इस रिश्ते से, आपसे, आपकी क्या नीड्स हैं, आप क्या चाह रहे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं है ये चीज अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में है, अभी मैं ये नहीं कह रही अंडरस्टैंड कर चुका है तभी एक्ट नहीं कर रहा है, अगर अंडरस्टैंड कर चुका होता कि आप इसके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट है, आपकी वैल्यूज की लाइफ में क्या है, आप क्या इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तक एक्शन ले चुका होता है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, आप समझ नहीं पाते आपके दिल में प्यार भी है या नहीं है अब इसके लिए, बस आपको ये लगता है ये मैरिज हो जाए तो ये आपके लिए शादी अच्छी चलेगी, ये आपके लिए पैरेलल चलने के लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपके माइंड में ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि आप इससे शादी कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको वही वाला प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं है जो कभी पास्ट में क्लैरिटी थी इसके लिए, ठीक है, तो लेकिन बहरहाल एक मूव फॉरवर्ड है, आपका रिश्ता रुका हुआ नहीं है, आप लोग का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक मूव फॉरवर्ड वाली एनर्जी है, ठीक है, लेकिन आपने खुद को सॉलिट्यूड में डाल दिया है, आप एक सॉलिट्यूड, आप अपने अपने आप में बिजी रहते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपका एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस रिश्ते की वजह से, इस जो भी आपकी जर्नी रही आपने बहुत कुछ सीखा अपने अपने सेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में, और इस पॉइंट पर आकर अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है, अब आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप इसको चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है, या तो सिर्फ एक सोसाइटी की वजह से आप इसको लेकर चलना चाहते हैं, अब आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, अब आप उतने क्लियर नहीं रहे हैं, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।
आपने रिजेक्शन बहुत ज्यादा देखी है, वजह ये है, ठीक है, इस कनेक्शन की जो रिजेक्शन रही है ना, या वेटिंग एनर्जी रही है, उसने आपको इस कदर डिस्कनेक्ट कर दिया है इस कनेक्शन से, इस इंसान से, ठीक है। तो कुछ चीजें बोलना रह जाती हैं तो मैं बोल देती हूँ बाद में, ठीक है, ओके।